जोहार उठो। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं बिहार के जहानाबाद जिले का हूँ। जी हम तो मेरा यह सवाल है सर कि आजकल जो एस्पिरेंट हैं वो बहुत भाग दौड़ में हैं। उनको लगता है कि 6 महीने में किसी तरह सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 8 महीने में हो जाए, साल भर में हो जाए। लेकिन आपने कई वीडियो में या कई पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र किया है सर कि जो धीमी आंच पर भोजन पकता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट और सुखदायक होता है। तो क्या सर समय का क्या भूमिका रहता है इस प्रिपरेशन में, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या यूपीएससी हो? जो शुरू से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए समय की क्या निर्णायक भूमिका रहती है? जो आजकल के युवा मन में बैठाए हुए हैं कि 6 महीना में किसी तरह इधर से उधर से या नोट्स से या अन्य सोर्स से पढ़कर हम 6 महीने में खुद को तैयार कर लेंगे एग्जाम के लायक। तो मैं बस यही जानना तो चाहता हूं सर कि आपके नज़रिए से कितना समय सटीक रहता होगा सर इस एग्जाम के लिए? मतलब मेरी राय आज के लिए है कि बच्चों को कॉलेज के सेकंड ईयर में तैयारी शुरू करनी चाहिए अगर इस फील्ड में आना है तो। आने नहीं तो बात अलग है। और जब कोई बच्चा कॉलेज के सेकंड ईयर में आता है उसकी उम्र आमतौर पे 18-19 के आसपास होती है। अगर उस उम्र में शुरू करे तो मेरी सलाह ये है कि 2 साल तक रोज केवल एक क्लास करनी है, उसे घर जाकर रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। यानी कि 2.5 घंटे क्लास, 2.5 घंटे और 5 घंटे पढ़ते रहिए, बाकी कॉलेज अपना करते रहिए। तो 2 साल बाद क्या होगा, ग्रेजुएशन पूरी होते होते पूरा सिलेबस आपका अच्छे से तैयार हो चुका होगा। वो तो सबसे अच्छी तैयारी है। अब मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 21 साल के हो चुके हैं। अब आप जितना समय ज़्यादा लगाएंगे आपका सिलेक्शन उतना ही लेट होता जाएगा। तो आपको ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए। उसका तरीका क्या है, आप एक दिन में एक नहीं 2 क्लास करें। एकदम शुरुआत में दिक्कत लगे तो 3-4 महीने तक एक क्लास करें, रिदम बनाएं, लय बनाएं, और जब लगे कि हाँ अब मैनेज हो पाएगा 2 क्लास शुरू कर दें। 2 क्लास रोज अगर आप करते हैं तो यूपीएससी का पूरा सिलेबस, जिसमें सीसेट भी है, एसए भी है, ऑप्शनल भी है, जीएस भी है, 1.5 साल के आसपास समय चाहिए। रोज 2 क्लास करते हैं तो पूरा सिलेबस करना है। तो सिलेक्टिव पढ़ना तो अलग बात है, हम तो पूरा सिलेबस करवाते हैं। तो 21 में शुरू किया, 22.5 तक तैयारी पूरी हो गई और आपने एग्जाम दे दिया। ये तरीका है। अब एक तीसरा तरीका भी है कि मान लीजिए 26 साल में आपको होश आया कि आईएएस का एग्जाम देना है, नौकरी में है, छुट्टी लेके आए हैं, टाइम है ही कम। इस बच्चे की खास बात यह है कि इसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा खासा हो चुका है क्योंकि जॉब भी कर रहा है, उम्र भी ऐसी हो गई है। ये बच्चा शायद 6 से 8 महीने में पूरा सिलेबस कर लेगा। कैसे करेगा? आप जो भी बैच करेंगे हमारे, वो हाइब्रिड कोर्स है। हाइब्रिड का मतलब है कि ऑफलाइन तो है ही, ऑनलाइन भी आपको एक्सेस मिलेगा उसका। आपके फोन पे या लैपटॉप पे उसकी क्लास रहती है। ये बच्चा क्या करेगा कि आईएएस के कोर्स में ऐसे सेगमेंट्स, अगर मान लिया 18 महीने का पूरा कोर्स है, कम से कम 6, 7, 8 महीने का ऐसा कंटेंट है जो आप ऑफलाइन नहीं भी करेंगे तो भी ऑनलाइन से काम चला सकते हैं। जैसे आईआर है। आईआर क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशंस है। एक तो हर साल चेंज हो जाता है। अभी पढ़ भी लिया आपने, जब आप मेंस देंगे सारा चेंज हो चुका होगा और सवाल उसमें उसी साल वाले आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में 30 क्लास लगती हैं लगभग, और वर्ल्ड हिस्ट्री से पिछले 4 साल में केवल एक सवाल आया है। 3 साल तो आया ही नहीं और 1 साल केवल एक सवाल आया है। तो 19 साल के बच्चे को मैं ये कहूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने से आईआर समझना आसान हो जाता है। पर 26 साल वाले से मैं कहूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दो। केवल प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेंटरशिप टीम के लोग आपको 10 क्वेश्चन देंगे, उनको रटना, एक दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म आपकी। तब हम उस तरीके से काम करेंगे मेंटरशिप में। तो जब आपकी उम्र ज्यादा है, समय कम है, तो हाँ 6 से 9 महीने, 10 महीने में सिलेबस कवर हो सकता है, रोज 2 क्लास करके, कभी कभी 3 क्लास करके, कुछ सेगमेंट्स को छोड़ के, कुछ को प्रीलिम्स और मेंस में शॉर्टकट में काम करके। ये तरीका होता है। लेकिन ये उनके लिए है जिनकी 2-3 ट्रेन निकल चुकी हैं, चौथी ट्रेन में बैठ रहे हैं। जो 19 की उम्र में सही ट्रेन में बैठ गए हैं उनको ये सब नहीं करना है। उनको शांति से 2 साल तक रोज 1 क्लास करके कॉलेज के साथ तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। एक बात और है कि आप दिल्ली गए, पैसे की दिक्कत है, रहने में ज्यादा दिक्कत है, तो दिन में 3-3 क्लास करके सारे नोट्स बनाए, घर पे आ गए, और जब किसी क्लास में दिक्कत हुई, ऑनलाइन तो है ही आपके पास वो क्लास, ऑनलाइन देख के रिवाइज कर लिया उसको। ये भी एक तरीका है।
पर अगर आपका बौद्धिक विकास अगर उतना नहीं हो, जैसे 18-19 साल में बच्चा बहुत मैच्योर नहीं होता है, शुरुआत कर रहा होता है, वो दिन में 2 क्लास करे 3 क्लास करे ये ठीक नहीं। 21-22 की उम्र वाले 2 क्लास कर लें, 26 की उम्र वाले 3 क्लास कर लें, जिनके पास टाइम वैसे भी कम है, ऐसा एक रास्ता निकालना चाहिए। अब तो आप लोग बड़े जिज्ञासु हो गए अचानक। अच्छा, इनका एक सवाल सुन लीजिए पहले। नमस्कार सर, मेरा नाम पीयूष कुमार हुआ। मैं झारखंड उपराजधानी दुमका से हूँ। झारखंड में कहाँ से? उपराजधानी दुमका। अच्छा, दुमका से। मेरे मम्मी पापा आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप नहीं करते? इतने सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा। मेरा 2 क्वेश्चन है सर। जी, आप उनको शुक्रिया कह देना मेरी ओर से। हाँ। सर, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप अपने आप को मोटिव कैसे रखते थे? मतलब उस टाइम में तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं थे और ना ही मोटिवेशनल भी था उतना। तो मोटिवेशन तो भाई देखो, मेरा अपना मानना है कि डिसिप्लिन और परसिवरेंस की वैल्यू ज़्यादा है। अल्पकालिक मोटिवेशन जो भाषण सुन के आता है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। तो एक शब्द होता है अंग्रेजी में ग्रिट का मतलब ये होता है कि लंबे समय तक अपने उद्देश्य को लगातार फॉलो करने का जो माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है वो आपके पास है या नहीं। तो मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में हूं जिनका माइंडसेट वैसा था, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होते नहीं थे। हुए भी तो बहुत परेशानी नहीं होती थी। मतलब हमने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी सेल्समैन की, वो सब किया है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई हो जाती थी। तो अगर आप कुछ ठान लेते हैं और सीरियस हैं, अंदर से आग है, तो बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। तो मुझे इंडिविजुअली बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तरीका ये था कि रोज रात को सोने से पहले कागज पे लिखता था कि आज क्या क्या हुआ, कल का टारगेट ये है, इतने घंटे पढ़ना है, इतनी चीजें खत्म करनी है, और फिर एक कागज पे अपना नाम और नीचे IAS फिर काट देते थे, कोई देख ना ले। बार बार ऐसे करता था, उससे बड़ा मोटिवेशन रहता कि करना है, कभी ना कभी लिखवाना है। तो रोज आपने टारगेट बनाया 1 दिन का, अगले दिन सेल्फ असेसमेंट किया, नहीं पूरा हो पाए तो खुद को लताड़ा लिख के या डायरी में लताड़ा अपने आप को, फिर अगले दिन के लिए प्रॉमिस किया अपने आप से, फिर टारगेट सेट किया। तो डायरी राइटिंग मेरी हैबिट तब से थी, रोज के लिए टारगेट्स बनाना, डेली के भी, मंथली भी, ईयरली भी, और मेरा 70-80% टारगेट्स हो जाते थे मैच। इतना अगर आपका हो रहा है तो आप ठीक है, इसका मतलब। आजकल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है ना। पढ़ना शुरू ही किया था कि नोटिफिकेशन आ गया, टन आया भी उसका है। अब कैसे कोई पढ़े बेचारा। तो आजकल तो ये कि अगर आप अपना फोन 2 घंटे के लिए ऑफ करके रख दें तो मेरे ख्याल से पढ़ाई हो जाती है। अगर फोन से ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसी फोन से जिसमें मैसेज भी आते हैं, तो दिक्कत है। या तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो पूरी तरह से, फिर केवल वीडियो देखो जो पढ़ाई का वीडियो है। जब आप देखो, 2 चीजें हैं, एक है वो मन जो प्रेरित करता है कि भटको भटको, इंस्टा देखो, टिकटॉक देखो, ट्विटर देखो, और एक मन कह रहा है कि नहीं पढ़ो। इनमें कंपटीशन रहता है, जंग रहती है। जब तक ये वाला हावी है तो आप हर 10-15 मिनट के बाद डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसका बेसिक मतलब है कि अंदर इतनी फायर है नहीं कि उसको शांत कर सके, और जब वो फायर आ जाती है तो फिर वो वाला मन शांत होने लगता है। दिक्कत है कि ये वाली फायर आमतौर पे तब आती है जब समय कम रह जाता है, इतना कम कि वो पर्याप्त नहीं होता। तो सारा खेल इस बात का कि आपके अंदर वो फायर उस समय तक आ जाए कि देर ना हो चुकी हो। तो सबसे आसान उपाय ये है कि अपने फोन में नोटिफिकेशन आ रहे ऑफ करके 2-2 घंटे का टारगेट लीजिए कि 2 घंटे फोन नहीं देखना है, मतलब मैसेज नहीं देखने हैं। अगर किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब से पढ़िए, 2 घंटे फोन ऑफ कर दीजिए। और अगर फोन से ही पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे तक किसी भी हाल में ना व्हाट्सएप देखना है ना कुछ और देखना है, कसम खा के बैठिए। और ये पॉसिबल है, कई लोग ऐसा करते हैं और कर लेते हैं। ऐसे बच्चे यूपीएससी में टॉप करते हैं कि बार उनका इंटरव्यू आप देखेंगे, बोलते हैं कि हमने 2 साल पहले इंस्टाग्राम ऑफ कर दिया था। सीधे मतलब उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं फोन से। आप भी कर दीजिए। जिस चीज से परेशानी ज्यादा हो उसको हटा दो फोन से। जिगर चाहिए हटाने के लिए, लेकिन लेकिन हट जाता है, ऐसा भी क्या।